we know about the composition of the function, but in this video we know about the inverse of a function. इस वीडियो में हम फंक्शन का इन्वर्स के बारे में जानेंगे। तब ये एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है, और पिछले वीडियो में हमने ये देखने का कोशिश किया था कि फंक्शन को कंपोज कैसे करते हैं, कंपोजिशन क्या होता है, जिसे हमने जाना था फॉर एंड गॉफ के बारे में, और साथ में ये भी जाने थे आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। आइडेंटिटी फंक्शन इस यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन को जानना जो हमने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दिए थे, अब यहाँ पर जानेंगे इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन पहले ये जाने कि हम फंक्शन को इन्वर्स, किस फंक्शन को इन्वर्स कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ए फंक्शन एफ ए टू बी is invertible if यदि the function f a to b is bijective। फंक्शन क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि दैट इज 1 1 on 2। जो फंक्शन 1 1 on 2 नहीं होगा वह इन्वर्टेबल भी नहीं होगा। तो हम यहाँ जानने का कोशिश करेंगे कि फंक्शन के इन्वर्स के बारे में। तो जो फंक्शन 1 1 on 2 होगा वही क्या होगा? इन्वर्टेबल होगा। अब हम इसको एक प्रक्रिया से, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लिया जाए, लेट एफ ए टू बी इज ओनली, मान लीजिए ओनली 1 1, नॉट ऑन 2। 1 1 है, ऑन 2 नहीं है। तो जो फंक्शन ऑन 2 नहीं होता है वह इनटू होता है। तब तो इसका कुछ बनावट ऐसा होगा, तभी फंक्शन क्या होगा। अगर मान लीजिए एफ ए टू बी है और ए बी सी, और ये मान लीजिए 1 2 3 4, ये हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है। एफ ए टू बी इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, लेकिन ये ऑन 2 नहीं। जब ऑन 2 नहीं तो इनटू होगा। अब इसको उलट के देखिए। इन्वर्स का मतलब उल्टी प्रक्रिया होती है। इन्वर्स का मतलब हर जगह 1 बाय नहीं होता है, उल्टी प्रक्रिया। यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक क्रिया हुई, यहाँ से पटना जाना और फिर पटने से वापस आना, वह इन्वर्स प्रक्रिया हो। यानी कि एक क्रम होता है और उसका व्यक्त क्रम, यानी कि एक जाना और एक आना, यानी कि तब उसको कहते हैं कि वह इन्वर्स। जैसे मान लीजिए बहुत सारा चक्र चलता है, जो चक्र जो चलता है, जैसे मान लीजिए कि बारिश, मैंने पानी पड़ा, फिर वह वाष्प बना, ऊपर गया और फिर कंडेंस्ड हो गया, फिर वाटर बना। तो यह एक चक्र चलता है। उसी प्रकार फंक्शन में भी है। तो फंक्शन जो है किसको उलट सकते हैं, किसको इन्वर्स कर सकते हैं। तो बाई फंक्शन इन्वर्सेबल है, जो 1 1 on 2 पर हमने लिख दिया है। अब इसको हमने देखा क्या कि एफ ए टू बी इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है। तब देखिए, जैसे इसको इन्वर्स कीजिए, पलटिए, यानी कि इन्वर्स में क्या होगा, बी इसका डोमेन हो जाएगा, ए इसका को डोमेन हो जाएगा। अब इसको हमने पलटा तो आप गौर कीजिए
1 2 3 4 और यहाँ पर A B C। तो देखिए 1 किसको एसोसिएट किया, C को, 2 किसको एसोसिएट किया तो A को, और 3 B को, ऐसा नहीं। लेकिन 4 किसी को एसोसिएट नहीं कर रहा, यानी कि 4 बिलोंग्स टू B which does not associate to any number of B। किसी नंबर को एसोसिएट नहीं कर रहा, ये which does not associates to any number of A के किसी भी नंबर को ये 4 एसोसिएट नहीं करता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यह F इनवर्स B to A ये does not follow the rule of function, ये फंक्शन के नियम को पालन नहीं करता है। जब ये फंक्शन के नियम को पालन नहीं करता है, डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ फंक्शन, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। और जब फंक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब वह एग्जिस्ट नहीं किया। यानी कि दैट इज F इनवर्स B to A डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि यह इन्वर्टेबल नहीं होगा। ठीक, यानी कि ये फंक्शन के नियम को पालन नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में वह F इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां देख चुके, क्योंकि नियम का पालन नहीं कर। दूसरा कंडीशन लेते हैं, दूसरा चीज में यह तो एक कंडीशन हुआ, दूसरा केस कंडीशन दूसरा अगर लिया जाए तो फॉलो लेट F A to B ओनली ऑन टू। ये केवल क्या है, ऑन टू है, लेकिन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 1 1 नहीं है, तो कुछ वह इस प्रकार होगा, इसका बनावट कुछ इस स्ट्रक्चर से होगा। जब 1 1 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग डेफिनेशन में देख चुके हैं कि 1 1 मैनिवल इंटू ऑन टू में, कि जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वह मैनिवल होता है। तो आप जानिए कि ये रूल को देखिए और इस पर विचार कीजिए। F A to B, अगर हम मानते हैं कि A B C D और ये 1 2 है, मान लीजिए कि इस प्रकार ये फंक्शन है, और ये क्या है, ऑन टू है। F A to B is on to but not 1 1। ये जो एग्जाम्पल हमने लिया वह ऑन टू का है, लेकिन ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। तो यहाँ पर जब 1 1 नहीं है तो इसको जैसा इन्वर्स करके देखते हैं क्या सिचुएशन आता है। तो इसका जब हम इन्वर्स करेंगे तो देखिए, ये इन्वर्स अगर हम करते हैं तो F A to B to A, और ये F इन्वर्स, और यहाँ पर लिखा हमने 1 2, और ये A B C D। तो देखिए 1, देखिए एक फंक्शन के रूप में 1 का 2 इमेज हो गया, फिर 2 का 2 इमेज हो गया। पूरे फंक्शन के लिए 1 belongs to B has 2 images। इसका
दो इमेजेस हो गया, टू इमेजेस ए एंड बी। सिमिलरली 2 बिलोंग्स टू बी हैज 2 इमेजेस, इसका भी इमेज क्या हो गया, 2 हो गया। सी एंड, और किसी का इमेज एक से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन को नियम को पालन नहीं कर रहा है। इस प्रकार यहाँ भी क्या देखते हैं, एफ बी टू ए डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ फंक्शन, ये भी फंक्शन के नियम को पालन नहीं कर रहा, ये फंक्शन के नियम को पालन नहीं कर रहा, ये एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स बी टू ए डज नॉट एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब एग्जिस्ट नहीं किया तो इसका मतलब वह नहीं होगा, यानी कि इन्वर्स नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में भी क्या हो गया कि वह इन्वर्टेबल नहीं हुआ। तो फंक्शन इस केस में, यदि केस अगर केवल ऑन टू होता है, 1 नहीं होता है, तो भी फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। तब हम तीसरा कंडीशन सिचुएशन अगर देखें, अगर इस विचार करें कि अगर मान लो फंक्शन 1 ऑन टू होता ही है, तब इफ तीसरा सिचुएशन, इफ एफ ए टू बी इज 1 ऑन टू, 1 ऑन टू हो जाए तब क्या स्थिति है। जब 1 ऑन टू हम करके देखें, एक एग्जाम्पल लें, एक सिचुएशन को लें, तो यहाँ पर देखिए एक सिचुएशन को लेते हैं। ये फंक्शन क्या है, 1 ऑन टू है, एफ ए टू बी, और यहाँ पर ए बी सी डी, और इसको 1 2 3 4, और इसको हम ये हमने लिया फंक्शन। और एफ जो है ए टू बी, देख सकते हो ए टू बी इज 1 ऑन टू, 1 ऑन टू है, तो 1 है तो एक का एक होगा, एक का जो इमेज हो गया, फिर वह इमेज किसी दूसरे अंक का इमेज नहीं होता है, तभी कहते हैं कि 1 है। दूसरा, सेट बी में कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए जिसका प्री इमेज ए में नहीं हो। यहाँ भी देख सकते हो बी के सारे एलिमेंट्स का इमेज, बी के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी का इमेज है, तो ये ऑन टू है। तो ये जो आपको सिचुएशन या एग्जाम्पल दिया गया है वह क्या है कि 1 ऑन टू है ये फंक्शन। अब इसको इन्वर्स करो, उल्टो, तो अगर हम उलटते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज किया जाए तो देखो इसको 1 2 3 4, ये ए बी सी डी, और ये एफ ए टू बी, एफ इन्वर्स सॉरी बी टू ए, और यहाँ पर देखो 1 बी के लिए है, 2 ए के लिए है, 3 डी के लिए है, 4 सी के लिए है। तो अब इस प्रकार एफ इन्वर्स बी टू ए, यहाँ से देख सकते हैं बी टू ए फॉलोज द रूल ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन के नियम को पालन करता है, इसलिए इस सिचुएशन में कह सकते हो एफ इनवर्स बी टू ए एग्जिस्ट। तो बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वही फंक्शन इन्वर्टेबल होता है जो क्या होता है 1 ऑन टू हो, यानी कि बाइजेक्टिव हो। तो फंक्शन इन्वर्स का ये अनिवार्य शर्त है, यानी कि दिस इज नेसेसरी कंडीशन कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि फंक्शन विल बी 1 ऑन टू, यानी कि बाइजेक्टिव। अब हम ये जो इन्वर्स है
सिचुएशन को हम लोग, तो ये बात हम लोग जान गए, ये बात को कंफर्म रहिएगा कि नोट में ये याद रखिए कभी। If f a to b is invertible, then तब f a to b is 1 1 और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 और और इन्वर्टेबल है तो 1 1 ऑन 2 होगा। और इफ एफ ए टू बी इज बाइजेक्टिव then F inverse B to A exists। इसका दोनों तरफ से सही है। अगर इन्वर्टेबल है तो 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव होगा, और यदि अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस बात को आप ध्यान जरूर दीजिएगा। देखिए जनरली नॉर्मली y इजकल टू एफ एक्स लिखा जाता है। जनरली y इजकल टू एफ एक्स, जहाँ पर बी ए फंक्शन एक फंक्शन है, तो x को क्या कहते हैं यहाँ पर, याद रखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या होता है? एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। नॉर्मली x को एलिमेंट्स ऑफ डोमेन कहते हैं। नाउ ऑल्सो x जो है, x is the element of x is the element of domain। डोमेन का यह एलिमेंट होता है। एंड y is the element of range। इसको एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, जिसको हम रेंज भी बोलते हैं। ये बात पूरी तरह कन्फॉर्मली याद रखिए। y इजकल टू एफ एक्स, जब इसको इन्वर्स करेंगे तो यह f इन्वर्स y इजकल टू x, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इजकल टू f इन्वर्स y। इसको याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल होगा, इसका यूज बराबर आएगा इस चैप्टर में। तो हम लोग इस बात को भी कन्फर्म रखिए कि अगर एफ बी ए फंक्शन है तो एक्स को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वाई को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक्स का मान वी कैन पुट इंडिपेंडेंटली, यानी कि एक्स का वैल्यू स्वतंत्र रूप से कोई वैल्यू हम रख सकते हैं, वेरिएबल को रख सकते हैं। जबकि वाई का मान एक्स पर निर्भर करता है, यानी कि एक्स के अनुसार वाई होता है। अब हम देखें बात को आगे बढ़ते हुए। अब सिचुएशन पर, कंडीशन पर जाए। इस बात को याद रखिएगा। लेट एफ ए टू बी बी एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। तो then there exists a function
Exist a function g b to a such that कि देखिए यहाँ पे f ऑफ g यानी कि जो g में b का एलिमेंट्स डालें और आई बी, इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन इन बी। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन इन बी। और गॉफ आई ए, इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन इन ए। यानी कहने का मतलब क्या है कि फॉग जो आएगा ना, पहले बी का एलिमेंट्स इसमें डालेगा और जब बी का एलिमेंट्स डालेंगे जीबी का तो ए का एलिमेंट्स आएगा और फिर ए का एलिमेंट्स एफ में गया तो बी का एलिमेंट्स, यानी कि जो डालेंगे वही निकलेगा लेकिन वह बी का एलिमेंट्स होगा। इसलिए फॉग आई बी दे और गॉफ आई ए दे, यानी कि गॉफ में यानी कि पहले ए का एलिमेंट्स जाएगा एफ में और तब जो है बी का एलिमेंट्स आएगा, फिर बी का एलिमेंट्स जी में गया, फिर ए का एलिमेंट्स ले लिया। तो यानी कि इस तरह का आता है। तो कहने देन तब जो है वी से दैट, तब हम कह सकते हैं कि जी जो होगा ये बी द इनवर्स ऑफ जी इज द इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ एफ। तो जी जो होगा वो क्या होगा? एफ का इनवर्स होगा, यानी कि दैट इज जी इजकल टू एफ इनवर्स। जी क्या हो गया? एफ का इनवर्स हो गया। अब आपको ये तो याद रखना ही है, अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है, जैसे मान लीजिए कल एक एग्जाम्पल दिया था, गौर किए होंगे आपने कि लेट एफ आर टू आर एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू एंड जी आर टू आर जी एक्स इजकल टू एक्स का पावर 1/3। फंक्शन डिफाइंड है। आप क्या कीजिए, फॉग निकालिए, फॉग निकालिए, फॉग एक्स पर गौर कीजिए, एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स का पहले एलिमेंट्स डालिए, तो जी एक्स का एलिमेंट्स है एक्स का पावर 1/3 और जब हम इसमें डालेंगे तो ये एक्स का पावर 1/3 का पावर क्यू, यानी कि एक्स क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि जो डालो वही दे देता है। यानी कि गॉफ एक आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। फिर फॉग डालो। अब हम गॉफ पर चर्चा करें, गॉफ एक्स पर, तो जी ऑफ एफ एक्स। तो देखिएगा जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स भी क्या है? एक्स क्यू, और जब जी में गया तो एक्स क्यू का पावर 1/3 और फिर ये एक्स दे देगा, यानी कि फिर ये आइडेंटिटी दिया। तो यानी कि गॉफ भी क्या दे रहा है? आइडेंटिटी। यानी कि दोनों फंक्शन क्या दे रहा है? आइडेंटिटी, गॉफ भी एंड फॉग भी। तो हम कह सकते हैं कि जी क्या है? जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो दोनों फंक्शन एक दूसरे का क्या होता है? इनवर्स होता है, इनवर्स ऑफ एफ। यानी कि तुम कह सकते हो कि जी इजकल टू एफ इनवर्स। तो यहाँ जी क्या हो गया? एफ का इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया उसका फंक्शन। तो इस प्रकार ये जान लीजिए कि हम गॉफ एंड फॉग, अगर आइडेंटिटी आ गया तो समझिए कि और ऑल्सो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ऑल्सो एफ इज द इनवर्स ऑफ जी, इनवर्स ऑफ जी, ये जी का भी इनवर्स होगा। दैट इज, तुम कह सकते हो एफ इजकल टू जी इनवर्स। तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स दे रहा, क्योंकि दोनों में तो आइडेंटिटी आ रहा। तो इस सिचुएशन को ये भलीभांति आप जानिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा, इस पर क्वेश्चन बनेंगे। और ये हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि ये जो एग्जाम्पल दिए ये आप
इसको भली बात समझ सके। ग्राफ एंड फॉग के लिए और इन्वर्स के लिए अब हम लोग बात करें कि नोट में ये भी आप लोग याद रखिएगा, if f a to b is invertible, f is 1 1 on 2, तो इन्वर्टेबल तो हो ही गया, देन तक f इनवर्स b to a is also 1 1 on 2, ये भी 1 1 on 2 होता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये आता ही है कि f ऑफ f इनवर्स ये आइडेंटिटी फंक्शन देगा। तो याद रखिएगा ऑल्सो नोट में, और एक बात याद रखिए कि f इजकल टू f इनवर्स का इनवर्स होता है, ये भी सही है क्योंकि f इजकल टू f इनवर्स का इनवर्स, ये भी उसी प्रकार से ही है जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो हमने इन्वर्स के बारे में जाने और थोड़ा ये बात जानते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। इफ f a to b and g b to a, b to c are 1 then graph A to C is also 1. यहाँ पर हम आपको प्रूफ करते हैं, अगर f A to B, G B to C are 1 1, then the graph A to C is also 1 1. यहाँ पर देखते हैं, देखिए नाउ f A to B is 1, तब तो इतना तो तय है कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू A, fx1 इजकल टू, अगर fx2 करें तो क्या हो गया, x1 इजकल टू x2 ये आएगा। ऑल्सो अगर हम माने लेट fx1 y1 इजकल टू fx1 मानते हैं, लेट y1 इजकल टू fx1 and y2 इजकल टू fx2 belongs to B, तब तो ये हियर 1 1 y1 y2 belongs to B, तब तो निश्चित कह सकते हो कि GY1 इजकल टू GY2, तो ये तो आ गया क्योंकि 1 1 है। अब चले बात दूसरा की, क्योंकि हमको ये जो G भी है, G B to C इज 1 1, क्योंकि 1 1 है तो उस कंडीशन को पालन करेगा। तब तो अब अगेन
अगर अब हम चले गॉफ पर, गॉफ ए टू सी फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए। अब हम चले बात करें गॉफ x1। अब हमको लाना क्या है, x1 इक्वल टू x2, तो g ऑफ fx1 इक्वल टू g ऑफ fx2। वैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि g भी क्या 1 1 है, fx1 कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको दिक्कत हो तो हमने y1 y2 रख सकते हैं। चूंकि 1 1 है तो y1 इक्वल टू y2 तो होगा। फ्रॉम 2 से इसको 2 मान लो, इसको 1 कर दो। फ्रॉम 2 से अब जब, और ये है fx1, यही ना है fx2, तब तो ये x1 इक्वल टू क्या होगा fx2। यहाँ से फ्रॉम 1, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर fx1 इक्वल टू fx2, x1 इक्वल टू, क्योंकि f1 1 है, g भी 1 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए। हमने यह देखा कि गॉफ x1 इक्वल टू गॉफ x2 करते हैं और हमको क्या आ जाता है, x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। इसीलिए ये जो गॉफ ए टू सी जो है, ए टू सी इज ऑल्सो 1 1। आपको इसको याद रखना होगा ये कैसे होता है, और देख लीजिए यहाँ पर इसको हमने बाय सिचुएशन के अनुसार कंडीशनली हमने इसको बनाया है। डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, सीधे हम ले सकते थे गॉफ को, क्योंकि जी ले सकते थे कि केवल यहाँ से ही बना सकते थे और ये स्टेप न लिख करके सीधे यहाँ से शुरू करते, ये स्टेप नहीं लिखते, इसको लिख देते। और लेकिन हमने बारीकी से लिया है, एक एक स्टेप को आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, दिखाए हैं कि हमको 1 1 है तो क्या कंडीशन होता है, एफ भी 1 1 है, जी भी 1 1 है, तब हम कैसे सिचुएशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो गया। दूसरा आप ये जानिए कि यहाँ पे मान लीजिए जी आर ऑन टू, देन तब गॉफ ए टू सी is also onto. ऑन्टू का तो एक ही कंडीशन है कि जो रेंज में होता है, जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सारे का कोई ना कोई प्री इमेज होता ही है, डोमेन में होता ही है, बचता नहीं है। तो उसी को कहते हैं कि अब नाउ यहाँ देखो एफ ए टू बी इज सिंस एफ ए टू बी इज onto, then तब तो for all y belongs to b there exists x belongs to a such that
वाई इजकल टू एफ एक्स, यानी कि फॉर ऑल, यानी कि सारे बी के सारे एलिमेंट्स, वाई जो है बी के सारे एलिमेंट्स को निरूपित कर रहा है, जिसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट्स ए में है जो वाई इजकल टू एफ एक्स देगा। ऑल्सो जी बी टू सी इज ऑन टू, तब तो इसके लिए भी होगा, तब तो दे फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी देयर exists y belongs to b such that, तो ये सच दैट कि z इजकल टू जी वाई। अब ना, अब हम बात करें इस पर गॉफ ए टू सी पर। अब हियर लेट फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, तब तो जेड इजकल टू क्या है, जी वाई। तो वाई बिलोंग्स टू कहाँ भी, तब तो जेड इजकल टू जी वाई, और वाई कितने के बराबर, इसको फ्रॉम टू से, अब y लिख सकते हैं एफ एक्स, तब तो z इजकल टू ये क्या हो गया, गॉफ एक्स, इसी को नहीं से, तब तो इट मीन्स दैट कि फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c देयर exists x belongs to a such that, तब तो C के सारे एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई एलिमेंट्स हमारे पास A में है, इसीलिए हैंस गॉफ A to C इज ऑन टू। तो इसको जानिए, ये आपके एनसीईआरटी में है, एग्जाम्पल देखिएगा तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, लेकिन हमने आपको अपने तरीका से इसको बताने का कोशिश किया है, क्योंकि ये किसी किसी बुक में, किसी किसी किताब में, आप आर एस अग्रवाल का किताब देखिएगा या आर डी शर्मा की किताब देखिएगा, तो इसको क्या किया कि थ्योरम में डाला है, लेकिन एनसीईआरटी का बुक इसको क्वेश्चन में डाले हुए है, इसलिए आपको एनसीईआरटी के अनुसार इसको आपको याद रखना होगा। कारण क्या है कि ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अगर आप जानते हैं तो इसका सही जवाब सही ढंग से आप लिख सकते हैं। अब अब ये भी देख लीजिए कि देखिए इफ एफ ए टू बी एंड जी इफ एफ एंड जी आर any two invertible function दे, तब जो है so that एफ ऑफ जी का इन्वर्स इक्वल टू जी इन्वर्स ऑफ ये, या ऐसे भी लिख सकते हो
ऐसा नहीं है कि दोनों सही है। इसको तो एफ और जी क्या है? इन्वर्टेबल फंक्शन। ये दे रहा है एफ एंड जी आर इन्वर्टेबल फंक्शन। यानी कि दैट इज एफ इनवर्स एंड जी इनवर्स एग्जिस्ट। तब तो अब हम लोग एक बात करें, दोनों में से किसी को भी उठा सकते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ तो इसको ऑपरेशन कराते हैं। तो एफ हमने इसी को लिया है। अब जी ऑफ जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, इसमें ऑपरेशन होगा। ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो किसी के साथ इसको ऑपरेशन कराइएगा आइडेंटिटी के साथ, बाई एसोसिएटिव ला ले लो, चाहे जो भी ले लो, तो आप देखिएगा कि ये एफ ही देगा और ये फिर ये आइडेंटिटी फंक्शन देगा। अब इसको जैसा उलट के देखते हैं, ऑफ एफ ऑफ जी। अब इसको लेफ्ट साइड की, तो अब जैसे आपको इच्छा करें, जैसे हमने इसको लिया, इसके साथ कवर्ड किया, तो जी इनवर्स ये क्या हो गया? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी फंक्शन के साथ किसी फंक्शन का कराओगे तो वही का वही फंक्शन देता है और ये फिर आइडेंटिटी। यानी कि हमारे पास एफ ऑफ जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ये भी आइडेंटिटी, एंड ये जो ऑफ ये भी आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? तो आइडेंटिटी के नियम के अनुसार जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ किसका इनवर्स हुआ? फॉक का। इसलिए हेंस तो इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जी, तो इसी का इनवर्स हो गया। ये प्रूफ हुआ। सिमिलरली वी कैन प्रूफ दिस। इसी प्रकार सिमिलरली we can show that इस प्रकार शो कर सकते हैं। तो ये जानना जरूरी है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है और एज थ्योरम के रूप में भी और एज एग्जाम्पल के रूप में भी आप लोग इसको याद रखिएगा। ये आपको बहुत फ्रूटफुल है, बहुत काम का चीज होगा। तो इस प्रकार ये हमने एक्सरसाइज 1.3 का ये थ्योरम जो है उसका समाप्त होता है। इसके आगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वह 1.3 का क्वेश्चन होगा, जो अगले वीडियो में आपको आएगा। इस प्रकार हम लोग आज का इस वीडियो को हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू।